हेलो भाई, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे जंगल सत्याग्रह। जो मध्य प्रदेश में दो जंगल सत्याग्रह हुए थे, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे। एक घोड़ा डांगरी का जंगल सत्याग्रह, एक सिवनी टूरिया का जंगल सत्याग्रह। ये दो जंगल सत्याग्रह जो मोस्ट इंपोर्टेंट जंगल सत्याग्रह है, ठीक है। इन दोनों को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। इसके इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो गंजन सिंह कोरकू है उसको उनको पढ़ा था, उनके बारे में अच्छे से पढ़ा था। और टांटिया भील, उनके बारे में अच्छे से पढ़ा, जनजाति व्यक्तित्व में, ठीक है। तो इसके पहले वाला जो वीडियो आप उसको जरूर देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जंगल सत्याग्रह पहले है घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह, उसके बाद है सिवनी टूरिया का जंगल सत्याग्रह। इन दोनों को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन है। इन दोनों को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया, ठीक है। तो इन दोनों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह, ठीक है। इस यह कब हुआ था? यह हुआ था 1930 में। दोनों 1930 में हुए थे, ठीक है, याद रखना, दोनों 1930 में हुआ था। अब कहाँ हुआ था वो देखते हैं, ठीक है। इसका स्थान है घोड़ा डोंगरी, बैतूल जिला, ठीक है, याद रखना। बैतूल जिले का घोड़ा डोंगरी इसका स्थान है, ठीक है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? गंजन सिंह कोरकू और बंजारी ढाल, ठीक है। ये इसके दो नेतृत्वकर्ता है, ठीक है। तो इसको याद रखना आप, घोड़ा डोंगरी के जंगल सत्याग्रह को। अब देखिए गतिविधियां, गतिविधि में क्या हुआ था वहां पर। जो घोड़ा डोंगरी के जंगल सत्याग्रह हुआ था 1930 में, उसमें क्या हुआ था उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, वनों से घास काटकर जंगल कानून का उल्लंघन किया जा रहा था। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उस समय पर, ठीक है, 1930 में ब्रिटिश सरकार ने जंगल कानून बनाया था कि जंगल में कोई भी आदिवासी लोग लकड़ी नहीं काट सकते, घास भी नहीं काट सकते। ऐसा ब्रिटिश सरकार ने एक नियम बनाया था, ठीक है। उसके विरोध में ये जंगल सत्याग्रह किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखना, क्या किया था? घास काट कर जंगल सत्याग्रह का उल्लंघन किया गया था, जंगल का, ठीक है, जंगल कानून का उल्लंघन, ठीक है। अब क्या हुआ था? गंजन सिंह कोरकू तथा बंजारी सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे इस आंदोलन का, ठीक है। तो इसको याद रखना। जब ब्रिटिश पुलिस इन नेताओं को गिरफ्तार करने आई तो आदिवासियों ने इसका विरोध किया, और परंतु हिंसक झड़प हुई जिसमें कोमा गौड़, मकड़ू गौड़, रामू गौड़ एवं बंजारी सिंह शहीद हो गए एवं गंजन सिंह कोरकू भागने में सफल हुए और 1963 में मृत्यु। अब इसमें क्या हुआ था? जब ये सत्याग्रह चल रहा था, जंगल सत्याग्रह, ठीक है, 1930 का, तब जो ब्रिटिश पुलिस थी वो उस जहाँ पर ये आंदोलन हो रहा था वहाँ पर इनको पकड़ने आई थी। किसको? गंजन सिंह कोरकू को और बंजारी सिंह को, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो वहाँ की आदिवासी जनता थी, जिसमें कोमागौड़, मकड़ूगौड़, रामगौड़, इन लोगों ने क्या किया था? उसका विरोध किया कि हमारे नेता को हम पकड़ने नहीं देंगे, ठीक है। परंतु क्या हुआ कि जो गंजन सिंह कोरकू थे वो तो वहाँ से भागने में सफल हो गए थे, वहाँ से भाग गए थे। लेकिन उसमें क्या हुआ था? जो झड़प हुई थी उसमें कोमागौड़, मकड़ूगौड़, रामूगढ़ एवं बंजार सिंह ये क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे इस आंदोलन में, ठीक है। तो इसको याद रखना, बस यही मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये आते हैं। ये पूछ लेते हैं कि कोमागौड़ किस आंदोलन में शहीद हुए थे, मकड़ूगौड़ किस आंदोलन में शहीद हुए थे, या मकड़ूगौड़ किस आंदोलन से संबंधित है, बंजारी सिंह किस आंदोलन से संबंधित है। ये जैसे कि इसमें भी इधर है गुड्डोबाई, रैनाबाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके हमको ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं इनके आंदोलन की जो शहीद हुए हैं। यह दोनों आंदोलन जंगल सत्याग्रह के, बट इनके जो नाम है शहीदों की वो हमको याद नहीं होते, उनको याद रखना है, ठीक है। देखिए इसमें कोमागौड़, मकड़ूगौड़, रामूगौड़, बंजारी सिंह ये थे इसमें शहीद हुए थे, ठीक है। तो इसको याद रखना। उसके बाद जब हम इसमें पढ़ेंगे गुड्डोबाई, रैनाबाई, बेमाबाई और बिरजूगौड़, इसमें याद रखेंगे, ठीक है। अभी ये आंदोलन था, इसमें 1963 में क्या हुआ था? जो गंजन सिंह कोरकू थे उनकी मृत्यु 1963 में हुई थी। इस आंदोलन में वो यहाँ शहीद नहीं होती क्योंकि यहाँ से वो भाग कर निकल गए थे, ठीक है। तो इतना याद रखना इसमें। अब देखिए सिवनी टूरिया का जंगल सत्याग्रह, ठीक है। ये कहाँ हुआ था? सिवनी जिला में हुआ था, टूरिया में, ठीक है। टूरिया स्थान का नाम है, ठीक है, याद रखना। सिवनी जिले का नाम है, ठीक है। 1930 में सिवनी टूरिया, सिवनी जिला, 1930। और नेतृत्वकर्ता कौन है इसके? दुर्गा शंकर मेहता है इसके नेतृत्वकर्ता, ठीक है। इस पर याद रखना, दुर्गा शंकर मेहता इसके नेतृत्वकर्ता थे। और गंजन सिंह कोरकू और बंजारी ढाल इसके नेतृत्वकर्ता थे। इसको बंजारी सिंह कोरकू भी कहीं कहीं नाम मिलता है, इसका बंजारी ढाल भी मिलता है। तो ये याद रखना आप, बंजारी सिंह कोरकू भी कहीं कहीं इसका नाम है, बंजारी सिंह कोरकू, ठीक है। ये था। अब देखिए इसमें क्या हुआ था, इसकी गतिविधियां देखते हैं। देखिए सिवनी के सरकारी चंदन के बगीचों में घास काटकर यह सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यानी कि सिवनी के पास जो सरकारी बगीचा था चंदन का, उसमें क्या कर रहे थे? आदिवासी लोग घास काट कर यह सत्याग्रह कर रहे थे, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। वैसे आंदोलन के नेतृत्व करते दुर्गा शंकर मेहता थे, तो ये भी याद रखना, ठीक है।
अब क्या होता है, जब एक वहाँ एक पास में जो टूरिया था, टूरिया में क्या हो रहा था, एक सभा चल रही थी, ठीक है, जिसका नेतृत्व दुर्गा शंकर मेहता कर रहे थे। उस सभा में क्या हुआ था, जो ये लोग सभा कर रहे थे, तो वहाँ की जो पुलिस थी, ब्रिटिश पुलिस, उसको इसकी जानकारी लग गई थी कि आदिवासी लोग आंदोलन कर रहे हैं और सभा कर रहे हैं। तो वहाँ पर ब्रिटिश पुलिस ने आकर फायरिंग स्टार्ट कर दी सीधे आकर, ठीक है, क्या कर दी, वहाँ फायरिंग कर दी। ब्रिटिश पुलिस ने इसकी जानकारी ब्रिटिश पुलिस को लग गई, तथा मौके पर ही पुलिस ने फायरिंग कर दी। इसमें गुड्डू भाई, रैना भाई, बेमा भाई तथा बिरजू गौंड शहीद हुए। मौके पर ही पुलिस ने आकर सीधे आकर फायरिंग कर दी, इसमें ये लोग शहीद हो गए थे, ठीक है। तो इसको याद रखना आप, गुड्डू भाई, रैना भाई, बेमा भाई और बिरजू गौंड, ये शहीद याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसी को याद रखना, क्योंकि इसमें आपको ये तो याद हो जाएगा कि सिवनी टूटिया में हुआ था और दुर्गा शंकर मेहता इसके नेतृत्व करता थे, बट इनके जो शहीद हुए थे उनको याद रखना, इनके शहीद और इसके शहीद, घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह के शहीद, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं और ये याद नहीं होता है। इसके शहीद उसमें चले जाते हैं और उसके इसमें आ जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये।